सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। कई बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, कई तरह के जो है सियासी संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। सर के पास कुछ अपडेट है, अपडेट्स पर बातचीत होगी, लेकिन आपको बताते चलें कि हम लोग जो न्यूज हाट की टीम है वो बंगाल और असम के चुनाव लगातार कवर करने के लिए गई हुई थी और हम लोग अभी लौटे हैं। फिर बंगाल चलेंगे और बंगाल की सियासत पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, घमासान पूरा भयंकर मचा हुआ है। असम का चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन बंगाल में जो है माहौल पूरा टाइट है, तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन आज बात बिहार की होगी। क्या अपडेट है सर बिहार से रिलेटेड आपके पास? बिहार में तो अभी सरकार बनने की चल रही है घटना, है ना, हलचल। नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य बन गए, उसके बाद से सियासी हलचल बिहार में बढ़ी हुई है, लेकिन धुंध छट नहीं रहा है। लेकिन एक ताजा अपडेट खबर है कि आज जो है उप मुख्यमंत्री, है ना, विजय कुमार सिन्हा लोक भवन गए। वहां जो है राज्यपाल से मुलाकात की, सैयद अता हसनैन से, है ना। और उनसे मुलाकात के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब नई सरकार बनेगी। कवायद तेज हो गई। हाँ, अब कहा जा रहा है, जो जानकारी है कि 14 तारीख को, है ना, नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे। उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, आखिरी जो उनकी आखिरी बैठक होगी, उसमें ही वह जो है इस्तीफा देने की घोषणा करेंगे। उसके बाद 14 तारीख को इस्तीफा दे देंगे और 14 को ही उनके इस्तीफा के बाद भाजपा विधायक दल के नेता वहां सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को देंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत सिद्ध करें, मतलब साबित करेंगे। उसके बाद 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाने की संभावना है। इसमें पहले यह खबर आ रही थी कि पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन होगा, लेकिन कल की जो खबर है उसमें कहा जा रहा है कि राजभवन में ही अब आयोजन होगा। मतलब बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होगा, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये ऊपर उड़ती खबर आ रही, उड़ती खबर नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि ऐसा है। और यह भी खबर आ रही है कि वहां अधिकारियों को जो है निर्देश भी दिया गया तैयारी का, लेकिन इन सब बातों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह है अब 15 तारीख को होना है, तो आनंद फानंद में तो गांधी मैदान में तैयारी हो नहीं पाएगी। कयास यह भी लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, लेकिन दोनों व्यस्त हैं, तो इनकी आने की भी संभावना बहुत नहीं। कहा जाता है कि अगर प्रोग्राम बनेगा तो शपथ ग्रहण समारोह की तिथि आगे बढ़ सकती है, वह 18 तारीख हो सकती है। मतलब प्रधानमंत्री अगर आने वाले होंगे तो उस हिसाब से डेट को आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है वह है 15 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। 15 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो देखिए, बिहार में संभावित है मतलब बहुत तेजी से घटनाक्रम जो है सर बदल रहा है। लेकिन आज जो है एक घटना, आज कल जो है यह भी हुई कि देर शाम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री वह भी हैं, साथ ही लखिंदर पासवान, ये तीनों जो है भाजपा के जो नेता हैं, तीनों के तीनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मिले। उससे संजय झा भी थे वहाँ, जदयू कार्यकारी अध्यक्ष। उससे पहले सुबह में जो है जदयू के नेताओं के साथ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हुई और आवास भी खाली किया गया, सामान आवास भी खाली किया जा रहा है।
तो यह कयास लगाया जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री पद से। अब नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है, लेकिन एक पेंच फंस रहा है। भाजपा में अभी तक हाँ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला नहीं हो, सहमति नहीं बन पा रही है। हाँ, चर्चा तो यही है कि सहमति नहीं बन पा रही। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कल मतलब परसों है ना 10 अप्रैल को हाँ। दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक अंतिम समय में रद्द कर दी गई, है ना। और जो नेता थे वह वापस चले आए। कुछ नेता वहां जो संजय सरावगी लोग जो है विनोद तावरे से मिले भी, उनके आवास पर ही बैठक होनी थी। हाँ। और कोई बहुत जो है रणनीति वहां नहीं बन पाई। सकी। लेकिन इसमें सर एक चीज और खबरें आ रही है कि इस तरह की कोई बैठक आयोजित ही नहीं थी, ये भी खबरें चलाई जा रही हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि 11 लोगों की छोटी कोर कमेटी है बीजेपी की, तो वो 11 लोग कहाँ मौजूद थे वहां पे की कोर कमेटी की बैठक? साफ बुलाया तो गया था, बैठक तो प्रस्तावित था, है ना। वहाँ कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, यह भी था। भिखू भाई दलसानिया, नागेंद्र जी, सब लोगों को जाने की बात थी, लेकिन अंतिम समय में हो सकता है कि कार्यक्रम टल गया होगा, क्योंकि अमित शाह पश्चिम बंगाल में व्यस्त थे, क्योंकि वो उस दिन वो भी मतलब जो मैनिफेस्टो भी जारी किए थे बंगाल से, मैनिफेस्टो भी वहीं पे ना, इसीलिए टल गया होगा। प्रधानमंत्री भी व्यस्त थे, इसलिए भी टल गया होगा। और एक सूत्र का कहना है कि क्योंकि 16 से संसद का विशेष सत्र हो रहा है महिला आरक्षण पर, है ना, तो इसको लेकर जो है 15 को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ बिहार में दिलाई जा सकती है, ये खबर। हाँ, तो 15 ही मोटा मोटी वो जो डेट है निकल कर आ रहा है। लेकिन एक चीज और सब दर्शकों को समझाइए, विजय चौधरी के बयान के मायने क्या है, जो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, अभी समय लगेगा। इंतजार कीजिए, लेकिन उन्होंने सही में कहा कि भाई देखिए इस्तीफा दे देने से जो है ना, मतलब शपथ का ये मतलब नहीं होता है कि शपथ ले लेने से, राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ले लेने से यह नहीं बनता है कि मुख्यमंत्री पद से हट गए। अब इस्तीफा देंगे तभी नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, तो उन्होंने यह आशंका जता दी है। लेकिन कल एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था, आज जो है सीएम हाउस जो है खाली होने लगा। परिस्थितियां, उनके बयान और परिस्थितियां अलग अलग हैं। 7 सर्कुलर रोड पर जो है 7 सर्कुलर रोड में जो है मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री जो जाएंगे जिस आवास में, उसमें सामान भेजे भी जा रहे हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं अब खाली कर देने की, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे, यह बातें आ रही है। तब ना आ रहा है कि भाई कैबिनेट की मीटिंग करेंगे आधिकारिक तौर पर, उसके बाद अंतिम होगा, आखिरी होगा, उसके बाद इस्तीफा देंगे। अब देखिए सियासत की खबरें क्या होती है, यह तो चलती है, आधिकारिक इसकी सूचना जब तक नहीं आती है, कार्यक्रम चेकआउट नहीं होता है, तब तक तो कयासबाजियां ही चलेगी, है ना। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 15 तारीख को खरमास के बाद, पहले से भी यह खबर आ रही है कि 14 तारीख को खरमास समाप्त हो रहा है और 15 तारीख को नई सरकार भाजपा के नेतृत्व में बन जाएगी। इस सेक्शन में अंतिम एक छोटा सवाल मेरा यह भी है कि कल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती थी भाजपा कार्यालय में, और पूरे देश और प्रदेश में लोग मना रहे थे, भाजपा बढ़ चढ़ के मना रही थी, और चर्चा थी कि प्रदेश कार्यालय में सम्राट चौधरी सहित तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं पहुंचते हैं, और एक खबर जो है वो तैरने लगती है कि क्या नाराजगी है क्या उनके मन में। तो देखिए ज्योतिबा फुले के कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे थे, प्रदेश कार्यालय में उनकी जयंती मनाई जा रही थी, है ना, उसमें वो नहीं पहुंचे, यह खबर सही। लेकिन क्यों नहीं पहुंचे इसकी पुष्टि किसी ने भी नहीं की। क्या नाराजगी की वजह से नहीं पहुंचे, है ना। जो है दूसरे जो मुख्यमंत्री है सब विजय सिन्हा, उन्होंने स्पष्ट किया किसी और काम में व्यस्त होंगे इसलिए नहीं पहुंचे। लेकिन अगर नाराजगी होती तो फिर शाम में विजय कुमार सिन्हा के साथ वह
सीएम आवास सीएम क्यों? आवास क्यों जाते हैं। हम्म, इसलिए ये सियासी खबरें हैं, हाँ कितनी सही होंगी कितनी अफवाह होगी हाँ, इस पर अभी तो बहुत सारी चर्चाएं ऐसे चलेंगी, ही चर्चाएं लेकिन आएंगी। न्यूज हाट आपको अपडेट जो है एकदम पुख्ता अपडेट देगा, और जो सच्ची खबरें हैं वही हम लेकर आएंगे। एक और खबर है जो कि आप तक पहुंचनी चाहिए, और इसे सियासी खबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये आम जनता से जुड़ा हुआ खबर है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही अपने भाषण में कहा था कि जो सरकारी डॉक्टर हैं उन्हें निजी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, और रोक लगाने की बात उन्होंने कही थी। और देखिए, आज वो दिन भी आ गया कि फाइनली अब जो है बिहार में जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसको लेकर डॉक्टरों में थोड़ा रोष भी है। जो आईएमए के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि भाई इसका मतलब ये है कि फिर अच्छे डॉक्टर बिहार में नहीं आएंगे। लेकिन इस अंतर्द्वंद के बीच ये फाइनल अब जो है नोटिफिकेशन आ गया है। बाकी डिटेल सर बताएंगे। सर, क्या अपडेट है? देखिए, सरकारी डॉक्टरों के प्रैक्टिस पर रोक लगाने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत पहले कही थी, हम लगाएंगे, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर रोक नहीं लगती है तो अस्पतालों में वह समय नहीं देते हैं, हाँ। और वहां से जो है अपने अपने क्लिनिक में ज्यादा समय देते हैं। इसलिए यह जो है व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे क्या होगा कि गरीबों को फायदा होगा, और अस्पतालों में इलाज हो पाएगा, डॉक्टर उपस्थित रहेंगे, है ना। तो ये तमाम फायदे होंगे लोगों को। सरकार ने यह निर्णय जो लिया है वह सही निर्णय है, और इस पर सरकार को दृढ़ रहना चाहिए। पहले भी ऐसा फैसला सरकार ने लिया था सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर, लेकिन दबाव में जो है लोगों को झुकना पड़ा। तो एक यहाँ बिहार में ये कहिए, पूरे देश में कहिए, हालांकि आईजीआईएमएस हो, एम्स हो, यहाँ के जो चिकित्सक हैं उनके सरकारी जो चिकित्सक हैं उनके निजी प्रैक्टिस पर रोक लगी रहती है। हाँ, पहले से ही इन संस्थानों लोगों को दे दिया जाता है निर्देश, और राज्यों में खास करके बिहार में पहले भी रोक लगी थी तो लोग इस्तीफा दे दिए थे और अपना क्लिनिक चला रहे थे। कई ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी किया था। तो एक चीज तो है कि जो डॉक्टरों का संघ है, एसोसिएशन है, वह अपनी सुविधाओं के लिए तो आवाज उठा देता है, लेकिन अस्पतालों की जो बदहाली है, वहां जो अराजकता है ना, वहां जो मरीजों को असुविधा होती है, उसके लिए कोई पहल जो है एसोसिएशन के द्वारा नहीं किया जाता है। तो सरकार का यह कदम है अच्छा, और सरकार को इस पर जो है दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा न कि हड़ताल और इस सब के दबाव में आकर फिर जो इसमें ढिलाई देते। तो चलिए, सराहनीय पहल है सरकार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते जाते भी कुछ ऐसी चीजें जो है वो बिहार में करके जाना चाहते हैं, और कर दिया उन्होंने। अब देखना होगा कि नई सरकार जो है किस तरह से मूर्त रूप लेती है, क्योंकि लगातार जो है बहुत तेजी से घटनाक्रम जो है बिहार की राजनीति का बदल रहा है। लेकिन न्यूज हाट पे पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।